नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देने के लिए जो उनकी मूल राशि थी उसमें 250 रुपए का इजाफा किया है। लिहाजा उसके बाद से भाजपा के ही वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त हमसे बेहद खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं सर। जो लाडली बहना योजना का जो पैसा है उसमें रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार की ओर से 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, वो रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया सबसे पहले आपके प्रश्न पर कि मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं जी, और इस कदम का स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने अत्यंत उदार मन से, बड़े मन से बहनों को रक्षाबंधन का पर्व संपन्न करने के लिए ये उपहार दिया है कि 250 रुपए और दिए जाएं और वो अच्छी तरह से इस त्योहार को मना सके जी। लेकिन इसमें केवल इतना ही सरकार को समीक्षा करके विचार करने की जरूरत है कि जो राशि केवल रक्षाबंधन पर्व के लिए सरकार दे रही है, उसके लिए खर्च कर रही है, वो रक्षाबंधन पर्व मनाने वालों को ही मिले, मानने वालों को ही मिले, जिनकी श्रद्धा और विश्वास और जिनकी आस्था रक्षाबंधन के पर्व में है उन्हीं को मिले। जिनकी आस्था ही नहीं है, जिनका इस पर्व के प्रति कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उनको ये राशि देना ये तो अपव्यय है। इसलिए यदि देना ही है तो रक्षाबंधन के पर्व पर ये राशि उनको जो इस पर विश्वास नहीं रखते उनकी काट करके और इसमें जोड़ करके इन बहनों को देना चाहिए। और इसलिए ये तो कदम अच्छा है, स्वागत योग्य है, इसकी मैं निंदा नहीं करता, आलोचना भी नहीं करता, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। लेकिन इसकी थोड़ी समीक्षा की आवश्यकता है कि जो इस पर्व को माने, मनाए और जो इसके प्रति विश्वास रखता हो, श्रद्धा रखता हो, जिनकी इस पर्व में आस्था हो, हमारी सनातन परंपराओं में जिसका विश्वास हो, जो हमारी देश की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते, सांस्कृतिक परंपराओं को नहीं मानते, उनको ये पैसा देने का क्या औचित्य भाई? तो क्या आपका इशारा मुस्लिम और क्रिश्चियन महिलाओं की तरफ है? ये तो साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है, इसको समझाने की आवश्यकता थोड़ी है, उसके लिए बहुत बड़ी पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। ये सांस्कृतिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ, भारतीय सनातन परंपरा की बात कह रहा हूँ और विशेष तौर से रक्षाबंधन पर्व को मानने और मनाने वालों की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत स्पष्ट है। आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की बात होती है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, उस विवाद को एक बार फिर से हवा मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने 70 साल तक हज के लिए पैसा दिया, सरकारी खजाने का पैसा, जो हिंदुओं का टैक्स है वो उसमें से पैसा जाता है, वहां अनुदान दिया। तब न तो मीडिया ने ये प्रश्न खड़ा किया, न बुद्धिजीवियों ने किया, न जिनने चिंतन और मनन का ठेका ले रखा है उन लोगों ने उस पर उंगली उठाई। भेदभाव तो आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोगों ने खड़ा किया है, हम तो उस भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं। लगातार आप मुखर रहते हैं, अभी हाल ही में आपने भरे मंच से, मुख्यमंत्री भी थे उस कार्यक्रम में, आप भी थे, तब भी आपने ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो क्या उस बात पर सरकार ने अमल किया आपकी? मेरा काम यह नहीं है कि मैं सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, जो आपने कहा उस पे समीक्षा, लेकिन समाज हित में, जनहित में, देश हित में जो आवश्यक हो वह सुझाव देना एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। और इसलिए मैं निष्पक्ष होकर इस प्रकार के सुझाव देता हूं। मानना नहीं मानना ये सरकार पर और प्रशासन या शासन में बैठे लोगों पर है। अक्सर आप पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं, तो डर नहीं लगता सरकार का या किसी भी प्रकार का? हाँ, भारत में 70 सालों में हिंदुओं को, सनातनियों को, भारतीय परंपरा की बात करने वालों को, देशभक्तों को डराने का ही प्रयत्न हुआ है। अब कब तक डरेंगे भाई? हम तो धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। तो यदि हम डरेंगे तो मरेंगे।
इसलिए अब डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी को नहीं डरना चाहिए। जो इस देश के प्रति निष्ठा रखता है, जो भारत माता को अपनी मां मानता है, उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मां के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देना, ये उसका धर्म है। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो वर्ग विशेष को जो ये लाभ दिया जा रहा है उसकी जगह हिंदू बहनों को देना चाहिए। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, मध्य प्रदेश, भोपाल। नमस्कार।